अभिभाषक संघ नागदा के चुनाव में धांधली को लेकर जबलपुर बार ने समिति बनाई। दरअसल नागदा में 11 दिसंबर को बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए अनोखी लाल सिसोदिया ने चुनाव लड़ा। वहीं अध्यक्ष पद पर काबिज पहले से विजय वर्मा ने पुनः चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, लेकिन अनोखी लाल सिसोदिया ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर जबलपुर बार एसोसिएशन को अपनी आपत्ति दर्ज की है, जहां से जबलपुर स्टेट बार एसोसिएशन द्वारा एक समिति का गठन कर इसकी जांच के आदेश दिए गए। आपत्ति ली गई थी कि 3 से 3:30 11/12/2023 को जो चुनाव हुए उसमें 3 से 3:30 तक इन्होंने लंच का था। बोला चलो चाय पीने, बोला चलो हम सब चाय पीना है। इन्होंने क्या मतगणना को जो निर्वाचन आयोग थे उनने पहले खोल दिया, 3 बजे खोल दिया। हमारे को सबको बाहर करते पेटे सबकी खोल दी। वरना कुछ ना कुछ वोट ऐसे थे कि जैसे 12 वोट मिलाना, किसके वोट मिलाना, किसके कम ज्यादा करना, ये सब कर लिया। और उन्होंने क्या जब तक हमारे सामने हम पहुंचे 3:10 पे अंदर, जब तक ये पेटे मिल चुके थे उन्होंने कुछ धांधली कर दी। मुझे ऐसा लग रहा है कि वोट बैंकर धांधली करी, जिससे मुझे 55 वोट तो नहीं, मेरे सिल लगे हुए मिले 54 वोट। और बाकी के जो दूसरे वोट थे वो अन्य साई से लगे हुए। मेरा वोट निकाल लिया 30 और उन्हें 30 दूसरे डाल दिए। इस प्रकार से लगा तो मेरा हो गया था 85 वोट। इस प्रकार से मुझे लगा तो मैंने उसी टाइम पे आपत्ति ली। जैसे गिनती शुरू हुई तो सबसे पहले मैंने आपत्ति नोट कराई। तो मेरी आपत्ति मेरी नोट 10 बालाजी सब तरह थे, ऊपर नारायण जी भी थे, सबको आपत्ति नोट कराई कि गिनने से पहले मेरी आपत्ति नोट कर ली जाए। तो वहाँ आपत्ति नोट कर और मतदान ने जब पेटी में डाले वापस तो इनने ऐसे खुले डाल दिए। इस प्रकार से मतलब इस प्रकार से होना चाहिए, तो उन्होंने इस प्रकार से खुले डाल दिए और उस पर रद्द लगा दी। एसोसिएशन के चुनाव हुए जिसमें यहाँ पर विजय वर्मा जी को जीत हासिल हुई। वहीं अगर बात करें तो इस बार एसोसिएशन चुनाव पर प्रत्याशी सिसोदिया द्वारा एक आपत्ति दर्ज की गई कि यहाँ पर काउंटिंग में कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ की गई है। उसी काउंटिंग को लेकर जबलपुर बार एसोसिएशन ने कुछ आपत्ति के सिलसिले में यहाँ के फुटेज मंगाए थे। क्या पूरा मामला है हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर निर्वर्तमान और वर्तमान दोनों अध्यक्ष बार अध्यक्ष विजय वर्मा जी क्या पूरा मामला है कि जबलपुर बार एसोसिएशन की तरफ से एक समिति भी गठित की गई, आप विजय हुए और उसके बाद आपत्ति लगाई, क्या पूरा मामला है? देखिए सर, 11 तारीख को मतदान होने के पश्चात मतदान की गिनती हो गई। निर्वाचित जो भी हमारे मेंबर थे उनको प्रमाण पत्र इश्यू हो गया निर्वाचन का। उसके लगभग मेरा ऐसा मानना है कि 40 मिनट बाद एक आपत्ति पेश की गई थी कि मतदान के अंदर धांधली हुई है। क्योंकि मामला राज्य अधिवक्ता परिषद के अंदर हमारा सारा मामला तय होता है, निर्वाचन अधिकारी ने संपूर्ण घटना की जानकारी राज्य अधिवक्ता परिषद को भेज दी और शिकायतकर्ता का आवेदन भी भेज दिया। कि मेरा जहां तक मानना है कि 13 तारीख को राज्य अधिवक्ता परिषद ने यह डिसाइड किया था कि मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात और निर्वाचित कार्यकारिणी को निर्वाचन पत्र जारी करने के पश्चात प्रस्तुत की जाने वाली आपत्ति अमान्य और विधि संगत रहेगी। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को यह निर्देशित भी हुआ था उस पत्र में कि नवीन कार्यकारिणी को चार्ज सौंपे। चूंकि हमारा चार्ज भी हो चुका था, उसके बाद भी जो शिकायतकर्ता हमारे प्रत्याशी थे वो लगातार स्टेट बार को पत्र लिखकर कि साहब धांधली हुई है, धांधली हुई है, धांधली हुई है। निर्वाचन अधिकारी ने संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया जो एक पारदर्शितापूर्ण तरीके से हुई थी, वह पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी फुटेज में पेन ड्राइव के अंदर थे। वो पेन ड्राइव राज्य अधिवक्ता परिषद को भेज दी गई थी। किंतु लगातार इस तरह से माहौल खराब किया जा रहा था कि धांधली हुई है, धांधली हुई है। स्टेट बार काउंसिल ने एक समिति का गठन किया था और निर्देशित किया था कि आज 3 दिन के अंदर वापस सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाए। आज उनका स्टेट बार के निर्देशों का पालन करते हुए सीसीटीवी फुटेज समिति के समक्ष अभिभाषक कक्ष में दिखाए गए। बाहर एक टीवी इसलिए लगाया गया कि जो अभिभाषक संघ नागदा के मेंबर थे जिन्होंने अपने मतदान का उपयोग किया, वे भी देखें कि कहीं इसमें कोई धांधली तो नहीं हुई है। सुबह जब बाहर न्यायालय परिसर में टीवी लगाया जा रहा था, उस समय कुछ लोगों ने आपत्ति ली कि नहीं, सिर्फ समिति ही देखेगी, बाकी लोग नहीं देखेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि धांधली हुई तो उन मतदाताओं को भी अब यह जानने का अधिकार है कि हमारे मत के साथ छेड़छाड़ हुई या नहीं हुई। आप तो देखिए ना, स्पष्ट है, अगर इसमें स्पष्ट है कि अगर धांधली हुई तो आप भी देख रहे हैं, बाहर भी देख रहे हैं। नहीं, उन्होंने आरोप ये लगाया है कि जो मतगणना
जो मत पेटी खोलने का टाइम था वो टाइम से पहले खोल ली गई है। देखिए, इसके बारे में मेरा ऐसा कहना है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अभी आप लोगों के समक्ष धारा 13 निर्वाचन एक्ट की जानकारी आपको दे दी है। संपूर्ण प्रक्रिया राज्य अधिवक्ता परिषद के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, जो उनके बाइलाज है निर्वाचन के, उसके अनुरूप ही हुआ। इस तरह के आरोप असत्य और निराधार। अभी तक बार जो आपने यहाँ पर जो साक्ष्य प्रस्तुत किए तो उसके बाद जबलपुर बार एसोसिएशन की तरफ से ऐसा कुछ संदेश आया? मेरे पास तो कोई निर्देश नहीं है इस संदर्भ में। मेरे को तो जो निर्देश मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्राप्त हुए थे कि चार्ज देने का, तो उन्होंने मेरे को चार्ज दे रखा है। आगे जो भी निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। तो यह हमारे साथ यहाँ पर अगर बात करें तो पर्यवेक्षक अंसारी साहब भी हैं जो पूरे चुनाव को यहाँ पर उन्होंने देखा था। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सीधा आरोप ये लगाया कि पर्यवेक्षक ने वक्त से पहले पेटी खोल दी थी, तो इसलिए कुछ धांधली का तरह से, और जबलपुर बार एसोसिएशन ने भी उस पर एक्शन और सीसीटीवी फुटेज मंगा। तो क्या पूरी प्रक्रिया थी, क्या चीज़ है? देखिए, 11 दिसंबर 2023 को जो चुनाव हुए और हमें चुनाव अधिकारी नियुक्त किया, यहाँ पर हमारी बार में अक्ष में कहीं भी सीसीटीवी कैमरे नहीं है। इसलिए हमने ये कहा कि पारदर्शिता रहे, इसलिए हमने इसको खास तौर से बाहर भी सीसीटीवी कैमरे लगवाए, अंदर भी हमने सीसीटीवी कैमरे लगवाए और हमने ये सारी बातें रिकॉर्डिंग करवाई। तो ये हमारी पारदर्शिता थी, हमारी स्थिति स्पष्ट करना थी हमें, इसलिए हमने ये करा। यदि हमें कोई किसी मतपत्र में कोई गड़बड़ी होना थी या ऐसी स्थिति होती तो ये नहीं करते। उसमें सब आम लोगों ने भी देखा और हमारे जो अभिभाषक साथी और जो मतदान करने वाले हैं उन सब ने भी रखा, वहाँ भी देखा और अंदर भी किया। हमने इस वोट के लिए जो भी जितने हमारे जो 142 मतदाता थे, उनमें से 139 लोगों ने जो मतपत्र दिए उनका भी हमने रिकॉर्ड लिया। उनके 139 लोगों के हस्ताक्षर हमने लिए, रिकॉर्डेड सारे जितने भी लोग थे उनके हमने हस्ताक्षर लेकर के उनको रिकॉर्डिंग किया कि कितने लोगों के वोटिंग किया गया है। ये सारा रिकॉर्ड है ऑलरेडी कि इतने लोगों ने किया। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे काउंटिंग की गई, तो काउंटिंग भी जिस कैमरे में भी है, सब प्रत्याशी को बुलाया गया। इसमें महत्वपूर्ण बात जो थी कि जो परिस्थितियां निर्मित हुई इसमें कि 6 मतपेटी थी, और 6 मतपेटी में 6 प्रत्याशी अलग अलग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष वगैरह पुस्तकालय सचिव के रहे हैं। ऐसी स्थिति में मतदाताओं ने हमें ये स्थिति स्पष्ट रूप से कही कि हमसे त्रुटिवश भूलवश इसका मत उसमें डल गया है। क्या मैं आपसे बताना चाहूंगा इस अवसर पे कि क्या ऐसी स्थिति क्या हुई कि अगर हम पहले पुस्तकालय सचिव की खोले और उसकी खोलने के बाद में यदि उसके 138 से 40 से जो वोट होंगे उसमें से उसके 2 मत आए ना, हम परिणाम घोषित कर दें उसका पहले, तो क्या ये स्थिति होगी? इसलिए जो नियम है इसमें धारा 23 के रूप में स्पष्ट है कि यदि ऐसी स्थिति निर्मित हो रही थी तो फिर हमने उसको मतपत्र को, पेटियों को उनके सामने ही प्रदर्शित करके खोला। हमारी जो बार का जो है वहाँ पर केबिन बना हुआ है, उस केबिन को हमने अंदर से कवर किया था, उसकी में केवल उसमें सीसीटीवी कैमरे में तो वो था। अन्य लोगों ने बाहर भी देखा सीसीटीवी कैमरे में और बाहर आकर के जो केबिन के पास में खड़े होकर भी सब देखा कि वास्तव में क्या है। अब ये तो सिर्फ क्या है कि पराजित प्रत्याशी हर बार ये कहता ही है और होता ही स्वाभाविक भी है कि पराजित प्रत्याशी को कोई ना कोई भावना मिलता है, और वो ये चाहते थे कि इस प्रकार से 31 वोटों से विजय सिंह वर्मा घोषित हुए, है ना, और किसी और पे आपत्ति नहीं है। जो प्रत्याशी जीते हारे उनकी किसी की आपत्ति नहीं है कि इस बात के लिए अध्यक्ष पद के लिए खास थी, और वो भी उनकी जो शिकायत आई है वो आई है परिणाम घोषित होने के बाद। आप देखेंगे टाइम डला हुआ है, वो रिकॉर्डेड है, उन्होंने खुद ने लिख के दिया कि 5 बजे की मेरी वो है, 5:10 के ऊपर दिया गया है। उन्होंने जब दिया आपत्ति तो वो आपत्ति को हमने बार काउंसिल को दे दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आज 11 तारीख से लेकर आज हम केवल सीसीटीवी कैमरे को स्पष्ट कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। उसके पीछे भी मैं आपको स्थिति स्पष्ट कर दूं कि सच्चाई ये है कि 11 तारीख को जब हमें चुनाव हुए उसके बाद जब वो कह गए कि हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक इस प्रकरण को ले जाएंगे, तो ऐसी विषम परिस्थितियां से जीते हारे उनकी किसी की आपत्ति नहीं है कि इस बात के लिए अध्यक्ष पद के लिए खास थी, और वो भी उनकी जो शिकायत आई है वो आई है परिणाम घोषित होने के बाद। आप देखेंगे टाइम डला हुआ है, वो रिकॉर्डेड है, उन्होंने खुद ने लिख के दिया कि 5 बजे की मेरी वो है, 5:10 के ऊपर दिया गया है। उन्होंने जब दिया आपत्ति तो वो आपत्ति को हमने बार काउंसिल को दे दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आज 11 तारीख से लेकर आज हम केवल सीसीटीवी कैमरे को स्पष्ट कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। उसके पीछे भी मैं आपको स्थिति स्पष्ट कर दूं कि सच्चाई ये है कि 11 तारीख को जब हमें चुनाव हुए उसके बाद जब वो कह गए कि हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक इस प्रकरण को ले जाएंगे, तो ऐसी विषम परिस्थितियों में हमारे लिए यही रास्ता था कि हम सेकंड डे नहीं दिखाएं इनको। यदि सही हम लोग एक परिवार के हैं, यदि वो कहते थे कि हमें दिखाना है और कोई कार्रवाई नहीं करना, आप दोबारा दिखा दो, तो हम 2 बार नहीं 10 बार दिखा देते। लेकिन सवाल ये उठता कि वो कहने लगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हम इस प्रकरण को ले जाएंगे। तो हमने कहा कि जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं तो हमने बार काउंसिल से कॉन्टेक्ट किया। स्टेट बार काउंसिल ने कहा कि ठीक है आप सीसीटीवी जो हमारा आपका है उसको अपने वहाँ भेज दिया।
सारी जानकारी फिर हम उनके माध्यम से देती, इसलिए हमने देरी से इसको दिखाया। और आज जो आदेश प्राप्त हुआ है उसकी हमने स्वयं ने मांग करी कि क्या इनकी सबकी मांग है तो हम इसको दिखा दिया जाए। उनका कहना था कि देखें, लेकिन आज भी विशेष परिस्थिति ये है कि सिर्फ आधा घंटे की उन्होंने देखी है। मेरा ये कहना है कि जब आपको पूरी रिपोर्ट बनाना है, सब कुछ करना है, तो मैं चाहता हूँ कि सुबह 10-30 बजे से लेकर के अंतिम समय की 5:30 तक की रिपोर्ट अगर है तो उससे स्थिति दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सांस को कोई आँच नहीं होती। तो अभी क्या बार काउंसिल से, जबलपुर बार काउंसिल से क्या रिजल्ट आया उसमें? क्या अभी एक तत्काल बने रहेंगे या कुछ नए वापस से चुनाव होंगे, इस तरह से कुछ? देखिए, हमारी जानकारी में तो ये है कि जो अध्यक्ष ने, चूंकि जहाँ पर जो प्रभार है वो अध्यक्ष पदाधिकारियों ने चार्ज यहाँ पे ले लिया है, और जो हमारे भी थे एक्चुअली में वो स्थिति ये बनती है कि बार काउंसिल पे डिपेंड होगा। बार काउंसिल दोनों पक्षों को यदि सुनता है या जो भी स्थिति निर्मित होती है, ये बार काउंसिल का मैटर है। हमारे पास तो ये कि जो स्थिति स्पष्ट थी वो हमने स्पष्ट रूप से कर दी है। तो बार काउंसिल से अभी ऐसा कोई डिसीजन नहीं आया कि अभी अध्यक्ष बार कौन काउंसिल रहेगा? में ये जो प्रतिवेदन देंगे, अब वो जो प्रतिवेदन देते हैं और उसके जो रिजल्ट आते हैं वो अलग स्थिति में निर्मित होगी। लेकिन हम तो ये चाह रहे हैं कि पारदर्शिता रखने के लिए 10:30 से लेकर के 11 बजे से काउंटिंग वो वोटिंग चालू हुई है, वो 5:30 तक की अगर देखी जाती तो उससे बहुत स्थिति स्पष्ट होती। आधा घंटे की जो देखने से बाद में, फुटेज देखने के बाद में, उनका आरोप वोटिंग करते वक्त का नहीं, उनका आरोप ये कि जब आप काउंटिंग के टाइम पे काउंटिंग जो टाइमिंग दिया तो उस टाइम से पहले मत पेटी खोल लिए, वो चीज उस काउंटिंग के लिए भी है कि जब 3 बजे हमने 3:30 पे शुरू करी है। आपने क्या डेट देख लें, काउंटिंग 30:30 पे हुई है। और जो नियम और बाइलाज है और वो जो छठी करने का जो काम था वो हमने किया है, और वो भी किया था, इनके सामने किया है, कैमरे में भी चलता रहा और यहाँ भी वीडियो उसका पूरी स्थिति स्पष्ट होती रही है। कहीं ऐसी स्थिति निर्मित नहीं है। तो ये सभी प्रत्यक्ष को है, सबने देखा, बाहर भी सब देख रहे हैं, और भी हमारे जो पक्षकार लोग हैं वो भी देख रहे हैं, सभी के पक्षकार। तो अब ऐसी स्थिति में अगर पारदर्शिता नहीं रखना होती तो ये सीसीटीवी कैमरे बाहर लगाने की या टीवी लगाने की क्या आवश्यकता पड़ती है, अंदर लगाने की क्या आवश्यकता है? मेरा एक सवाल है मीडिया के बंधुओं से कि आप ये बताइए कि कौन सा चोर कैमरा लगवाने के बाद किसी घर में चोरी करता है? क्या ये संभव है कि कैमरा लगने के बाद कोई चोर चोरी कर जाए और वो पकड़ा नहीं सके? ये संभव है? भाई, कैमरा जब लगा है, लाइव कैमरा चल रहा है और उसमें आप चोरी कर रहे हैं या चोरी करने की मंशा वाला व्यक्ति कोई कैमरा लगवाएगा, और यदि कोई चोरी हुई है कैमरे में तो क्या वो कैद नहीं होगी? तो देखिए, ये बार काउंसिल का एक पूरा मैटर था जहां पर एक समिति जबलपुर द्वारा गठित की गई थी। लेकिन अब अगर देखा जाए तो आने वाले वक्त में ये चीज़ स्पष्ट होना भी बाकी है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को अगर हम बात करें वकीलों के पक्ष के हिसाब से, वकीलों की बातों के हिसाब से, तो आने वाले समय में क्या वापस काउंटिंग होगी, क्या वापस वोटिंग होगी, ये अभी स्पष्ट नहीं है। ये मैं राशिद खान, साधना न्यूज़ के लिए, नागदा।